अगर आपका भी एग्जाम एनआईओएस में अप्रैल 2026 में हुआ था और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों के हजारों डाउट आ रहे हैं, इस टाइम पे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं, मैसेज में तो बच्चे बहुत ज्यादा कॉल पे भी पूछ रहे हैं कि मैम हमारा पेपर अच्छा नहीं गया था तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमें ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, टीएमएन प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको कैसे चेक करने, कब तक आपके अपडेट हो जाएंगे। जिन बच्चों को लग रहा था कि उनका पेपर हार्ड आया है, उनकी जो कॉपी चेकिंग होगी वो कैसी होगी, उस पर बात करेंगे। और फिर पास का क्या सीन रहेगा, फिर एनआईओएस में ग्रेस मार्किंग होती है नहीं होती, या फिर किसी बच्चे का 1-2 सब्जेक्ट एग्जाम छूट गया था, वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो कैसे अपना साल बचा सकते हैं, उनके पास क्या क्या बेस्ट ऑप्शन। मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि पेपर बच्चों का कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, जहां मैंने आपसे क्वेश्चन पेपर भी मांगा था। तो कई बच्चों के मेरे पास मेल भी आए थे, मेल पे भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी कॉल वगैरह मैसेज आ रहे थे बच्चों के। एंड बच्चे सवाल कर रहे थे कि मैम हाँ हमारा पेपर ये वाला ऐसा था वैसा था, हमारी कॉपी चेकिंग कैसी होगी। आपके हजारों में डाउट्स इस टाइम पे आए थे, तो सभी के रिप्लाई कर पाना, सभी को कॉल पे अलग अलग बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सभी डाउट्स आपके वीडियो में इंक्लूड किए। सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनका ये कहना है कि मैम हमारा पेपर अच्छा नहीं गया था, हमारे एग्जाम की तैयारी नहीं होती जिसकी वजह से हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, या हमारे एग्जाम छूट गए थे 1 या 2, या फिर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया था। तो उन बच्चों को क्या करना है, रिजल्ट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। रिजल्ट पता चल जाएगा, डेट देख लो रिजल्ट कब आने वाला है, लेकिन में आपको डाउट है उसको आप क्या करना, अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट आने के बाद आप क्या करना, 6 से 7 दिन बाद अपने उस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी सीट बुक करेंगे, 6 से 7 दिन बाद की सीट बुक करना और आप अपना एग्जाम दे पाओगे। इससे आपका साल बच जाएगा, क्यों, क्योंकि रिजल्ट भी आपका अप्रैल 2026 का ही आएगा, ऐसा नहीं है कि जून जुलाई अगस्त का आएगा। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, एनआईओएस में ऐसा नहीं होता कि फेल हो गए तो आपको पूरा साल रिपीट करना होता है, ऐसा नहीं होता। अगर 1-2 सब्जेक्ट में आपके कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके पास ये ऑप्शन। काफी बच्चों के मेरे पास ये भी क्वेश्चन आए थे कि मैम हम अभी सीट बुक कर दें अपनी, जिस सब्जेक्ट में हमें लग रहा था कि हमारा अच्छा पेपर नहीं हुआ है, अभी मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम दे दिया और आपका रिजल्ट भी आ गया, आप उसमें पास भी हो गए, तो आपका जो ये वाला रिजल्ट है ना, अपडेट होने में टाइम लगेगा, तब तक आपकी मार्कशीट नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको लेट हो जाएगा। अभी आप इसको ना करें जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट आ जाएगा देन उसके बाद में अगर 1-2 सब्जेक्ट में आपको लगता है तब आप ये करें। सेकंड ऑप्शन भी आपके पास, अगर आपको सेंटर पास में चाहिए तो आप अक्टूबर 2026 के लिए एग्जाम फीस भी पे कर सकते हैं प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके, एंड यहाँ से आप क्या करना, फ्री सेक्शन में आके वाली क्लासेस देख सकते हो। इसमें सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनसे ही आपका पेपर आएगा, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें लिए हैं। काफी बच्चों के साथ क्या होता है कि वो 33 मार्क्स लाके पास हो जाते हैं, काफी बच्चे क्या करते हैं 50-60 मार्क्स पे भी फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसलिए होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है जो थ्योरी वाला है, तो इसमें क्या होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपके क्या होते हैं 20 मार्क्स का आपका टीएमए होता है, ठीक है। तो टीएमए में मार्क्स लाना आपकी मर्जी है, अगर आप इसे सबमिट नहीं भी करेंगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि फेल या पास कर देंगे, लेकिन ये आपको फेल होने से बचा लेगा। आपके 80 में से आपको कितने मार्क्स लेकर आने, 27 तो मिनिमम है, ठीक है, 27 तो एकदम बिल्कुल कम से कम है जो आपको इस सब्जेक्ट में लेकर ही आने। ओवरऑल एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए आपके 33, तो ये 27 मार्क्स मिला दो और प्लस आपके टीएमए के कुछ मार्क्स ऐड करके अगर आपके 33 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको पास किया जाए। अगर आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, जैसे लाइक ये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करना होता है, आपको सेपरेट पास करना होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आपके सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसमें 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो जो ये 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, इसमें आपको कम से कम 7 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, और जो थ्योरी बची आपकी 80 मार्क्स की, क्योंकि 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के निकल गए, तो थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की रखी। इस 80 में से भी 16 मार्क्स का आपका टीएमए होता है, थ्योरी बचती है 64 मार्क्स। अब इसका आपको क्या करना है, 33 मार्क्स, सॉरी 33% निकालना है, यानी कि आप मान के चलो 21 मार्क्स ये सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि थ्योरी में 21 मार्क्स कम से कम लाने ही लाने हैं, प्लस प्रैक्टिकल में भी सेपरेट आपको कितने 7 मार्क्स लेकर आने हैं, दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं आपके 28। लेकिन इस सब्जेक्ट में फिजिक्स में केमिस्ट्री में 28 पे भी पास नहीं करेंगे, कितने पे पास करेंगे 33 पे। तो 33 कैसे आएंगे, आपके टीएमए के मार्क्स जोड़ दो, उससे अगर आपके टीएमए के मार्क्स ऐड हो जाते हैं तो आपको पास कर देंगे। लेकिन अगर आपको टीएमए के फुल मार्क्स मिल जाए और आपके थ्योरी में कितने मार्क्स रह जाए, 20 रह जाए, 21 की बजाय 1 मार्क्स से अगर आप यहाँ पर कम रह जाते तो यहाँ पर आपको फेल कर देंगे, यानी कि आपको थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना पड़े। आप किस तरीके से मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो बच्चों के क्या होता है कि 60-50 मार्क्स आके बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, इसी वजह से उनको ये नहीं पता हो, इसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है आपकी ग्रेस मार्किंग एनआईओएस में मिलेगी या नहीं मिलेगी। दो कंडीशन में आपको जो है वो 1-2 मार्क्स मिल सकते हैं एक्स्ट्रा, इनकी ग्रेस मार्किंग मिल सकती है, ठीक है। तो वो कब होता है, कौन सी हो सकती है, पहली ये कंडीशन हो सकती है कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, मान लो आपके 5 सब्जेक्ट, 5 में से 4 सब्जेक्ट तो आपके बहुत अच्छे गए, लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स मिले, मान लो आपको 31 या फिर आपके 32 मार्क्स मिले। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको 1 या 2 मार्क्स की ग्रेस मार्किंग मिल सकती है कि आपके 1 मार्क्स की या 2 मार्क्स की वजह से पूरा रिजल्ट रुक जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको पास कर दिया जाता है, यहाँ ये चीज पॉसिबल है कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपके सभी सब्जेक्ट ऐसे गए हैं, सभी सब्जेक्ट में आपका क्या हुआ है 7 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपके
30 मार्क्स आ रहे हैं, इतने कम मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो वहां पर इतने ग्रेस मार्किंग नहीं मिल सकती। काफी बच्चों को इस चीज का कंफ्यूजन है कि ये चीज कोई ऑफिशियल नहीं है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि ग्रेस मार्किंग मिलती है, लेकिन बोर्ड की कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती कि उनके बच्चों को फेल किया। ऐसे कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, लिख कर आ रहा है पेपर में, तो उसको पास किया जाए। जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि पेपर को खाली मत छोड़कर आना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिख कर आओ, ठीक है। एटलीस्ट आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते, हिंदी में लिख सकते हो। आपको एक चीज कही थी कि बच्चों अगर आपको हिंदी में आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में लिख सकते हो। लेकिन इस बार से क्या हुआ कि जो आपका पेपर था, वो बच्चों की शिकायत थी कि उनका पेपर एक ही मीडियम में दिया गया, यानी कि या तो हिंदी में दे रहे थे या फिर इंग्लिश में दे रहे थे, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले थे उनको हिंदी में पेपर मिल रहा था, जो इंग्लिश वाले थे वो इंग्लिश में मिल रहा था। इस बार क्या हुआ कि लास्ट टाइम से बच्चे क्या करते थे कि उन्हें जब ये वाली बात बताई गई कि आप क्या कर सकते हो, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पेपर लिख सकते हो, तो वो बच्चे क्या करते थे कि हाफ क्वेश्चन जो है हिंदी में आ रहे हैं वो हिंदी में लिख दिए, वो हिंदी में लिख दिए, एंड जो क्वेश्चन उन्हें इंग्लिश में आ रहे हैं वो इंग्लिश में लिख दिए। तो ऐसे में कॉपी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, सिंपल सी बात है, आपको ये बताया जाता था वीडियो के अंदर भी कि आपको क्या करना है, या तो हिंदी में आंसर करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको हिंदी में आंसर करना है, या फिर इंग्लिश में ही करो। ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चंस का आंसर आपको हिंदी में आ रहा है आप उसे हिंदी में कर दो, जो इंग्लिश में आ रहा है वो इंग्लिश में कर दो। इसलिए ये चीज लाई गई है कि आपका जो पेपर है, अगर आपको हिंदी मीडियम में देना तो आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में देना तो इंग्लिश मीडियम में। बाई चांस आप पेपर देने गए, आपके पास इंग्लिश मीडियम का पेपर आया, लेकिन आपको उसमें से आंसर नहीं आ पा रहे, आप उसे हिंदी में करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मुझे हिंदी मीडियम का पेपर दे दो, मुझे हिंदी मीडियम में आंसर करना है, ठीक है। एक तो ये वाली कंडीशन है कि आपको ग्रेस मार्किंग इस तरीके से मिल सकती है। एंड सेकंड यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके मान लो कि सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन नॉर्मल में भी आप पास कर रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को आप पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में आपके 27 या 26 मार्क्स हैं और वो अपनी तरफ से एड ऑन कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपके एक सब्जेक्ट में कितने 27 मार्क्स हैं तो बाकी की ग्रेस मार्किंग देके पास कर देंगे, सेकंड वाले में भी आपके कितने 30 मार्क्स हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स ऐड करके आपको ग्रेस मार्किंग दे देंगे। ऐसा तो नहीं होने का, ठीक है। क्या कंडीशन हो सकती है, या तो आपके चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स है, एक सब्जेक्ट आपका ऐसा रह रहा है जिसमें कि आप एक या 2 मार्क्स से रह रहे, तो हो सकता है कि उसमें आपको पास कर दे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट में क्या है, मान लो आप लाइन में पास हो, ठीक है, लेकिन एक दो सब्जेक्ट में आपके जो है वो 1 मार्क्स से अगर आप रह रहे हैं, ओवरऑल आपका रिजल्ट उसकी वजह से रुक रहा है, तो भी वहां पर 1-2 मार्क्स की आपको ग्रेस मार्किंग मिल सकती है। लेकिन कब ग्रेस मार्किंग मिलने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जब आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हो, सब्जेक्ट क्या थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए और थ्योरी में आप पास हो रखे हैं, तो आपको ग्रेस मार्किंग देके पास नहीं किया जाएगा। प्रैक्टिकल में पास करना कंपलसरी होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में पास करना कंपलसरी होता है, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम आपको अच्छे से करना होगा। आपकी क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं आपको टीएम एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे चेक करने हैं, ठीक है, साथ ही साथ आपका रिजल्ट कब आएगा। तो अब हम देखेंगे कि टीएमए के मार्क्स कैसे चेक करने। इसको सिंपली आपको क्या करना है कि अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है। आपको आता है लॉगिन करना, आपकी एनरोलमेंट नंबर से या डेट ऑफ बर्थ से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, टीएमए स्टेटस का, ठीक है, टीएमए अपलोड, टीएमए यहाँ से डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है। तो आप क्या करेंगे, टीएमए स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो ये कौन सा है, अप्रैल 2026 वाले स्टूडेंट के टीएमए के मार्क्स है। यहाँ से आप अपने मार्क्स देख सकते हैं, यहाँ से आपने टीएमए ऑनलाइन अपलोड किए थे, ठीक है, आपको मार्क्स मिल चुके हैं नहीं मिल चुके, यहाँ पर आपके सामने स्टेटस आ जाएगा। तो ये तो था सिंपली हमारा क्या था, टीएमए का था, ठीक है, ये था हमारे टीएमए का। अब हम अगर देखें कि इसके प्रैक्टिकल मार्क्स हमें मिले या नहीं मिले सेम स्टूडेंट के, तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। करना होगा एनआईओएस, आप टाइप करेंगे एनआईओएस लॉगिन, वहां पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ये रहा रिजल्ट का, ठीक है। एंड रिजल्ट पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है व्यू असेसमेंट वाले पे, ठीक है, ये आपका व्यू असेसमेंट वाला है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अपना आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है एंड डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। मैं स्टूडेंट की डिटेल्स फिल कर देती हूँ। तो देखो, एक तो आएगा आपका, एक आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स, एक होता है आपका सबमेटिव असेसमेंट का मार्क्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होते हैं जिसमें आप पीसीबी क्लासेस लेते हैं, यानी कि 50% मार्क्स मिलते हैं। एंड सेकंड हमारे होते हैं सबमेटिव असेसमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिव देखेंगे, उसके बाद में यहीं से ऑप्शन आ जाएगा आपको फॉर्मेटिव के मार्क्स देखने हैं, सबमेटिव के देखने। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स देखूँ बच्चे के, तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर क्लिक करने पे बच्चे की डिटेल्स आ जाए। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स इस बच्चे को नहीं मिले, मार्क्स नॉट अवॉर्डेड दिखा रखे हैं, यानी कि या तो इस बच्चे क्लासेस नहीं अटेंड की थी या इसको भी मार्क्स नहीं मिले। जो भी अपडेट है, आपको मार्क्स मिल गए या नहीं मिल गए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर उसका अपडेट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब अगर हम देखें सबमिटिव असेसमेंट के मार्क्स मिले हैं बच्चे के नहीं मिले हैं, तो वो देख लेते हैं।
असेसमेंट देखें तो यहाँ देख सकते हैं इस बच्चे को मार्क्स मिल चुके हैं। यहाँ पर मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे, मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको मार्क्स मिल चुके हैं नहीं मिल चुके वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है बच्चे के रिजल्ट में क्या आता है, एब्सेंट लिखा हुआ आ जाता है, तो ऐसे में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स चेक कर सकते हैं और टीएमए के मार्क्स चेक कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपको अपने टीएमए के मार्क्स चेक करने हैं, किस तरीके से आपको अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स चेक करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आपका रिजल्ट कब आएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर कब रिजल्ट आया था और इस बार कब आने वाला है। उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगा था कि आपका आउट ऑफ सिलेबस आया था, आपको अपनी बात नहीं उस तक पहुंचाने की, सही में पेपर ऐसा हुआ तो सिंपल सी बात है, तो बच्चों के साथ गलत है। तो बच्चों के पास बुक्स नहीं पहुंच पा रही है टाइम से, ऊपर से बच्चों का अगर पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस आ जाए या पेपर लेट मिल रहा है तो ये चीज तो गलत है। ये तो ठीक होनी चाहिए कि पेपर लेट क्यों मिल रहा है। तबकि एनआईओएस के जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ साफ मेंशन किया गया है कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला। काफी बच्चों ने मुझे खुद कॉल पे बताया था कि मैम हमारा जो पेपर था वो हमें लेट दिया गया था सेंटर पे और जल्दी पेपर ले लिया था, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ये तो गलत है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर पे साफ साफ मेंशन है 15 मिनट आपको मिलते हैं। लेकिन आप छोटी सी गलती यही करते हैं कि कॉल पे आपने मुझे बता दिया, मेरे पास कोई इस तरीके का प्रूफ नहीं रह जाता कि आपके साथ में सही में ऐसी प्रॉब्लम हुई है। कॉलिंग नंबर है तो बच्चों को लगता है कि डायरेक्टली हम जाके कॉल पे मैम से बात कर लेते हैं, उनको बता देते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई, मुझे आपने बता दी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो और भी बच्चे आपको देख के क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ठीक है, कि हाँ और बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आई है। ऐसा तो है नहीं कि ना सबकी बात नहीं सुनेगा, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके सेंटर्स में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, ऐसा तो नहीं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, कौन से सेंटर पे प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ था। आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपके सेंटर पे आपको लेट पेपर मिला, जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं थी वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपकी बात आगे तक पहुंच सके। अब हम डेट की बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। अप्रैल 2025 की बात करें तो अप्रैल 2025 के जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे वो हुए थे हमारे 11 अप्रैल। उसके बाद में ये एग्जाम आपके कब तक चले थे, जो आपके अप्रैल 2025 के थे वो एग्जाम आपके लास्ट चले थे 19 मई तक चले थे, ठीक है। 19 मई को आपका लास्ट पेपर था और लास्ट पेपर के बाद आपको क्या कहा जाता है, देखो यहाँ पर आपको साफ साफ बोला जाता है कि रिजल्ट आपका कब आ जाएगा, 7 वीक्स के अंदर आ जाएगा, जब आपका लास्ट एग्जाम होगा, ठीक है। अगर हम 7 वीक्स की बात करें तो इसका मतलब है 49 डेज, यानी कि आपके जून के एंड तक आपका कहीं मान के चलो रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हम इसके अगर रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट कब आया और उसके बाद में रिजल्ट कब आया था, 16 जून को, ठीक है। अगर हम बात करें अप्रैल 2026 के एग्जाम की तो वो स्टार्ट हुए थे 10 अप्रैल से, ठीक है। 10 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हुए थे और कब तक चले थे आपके एग्जाम, ये आपके एग्जाम चले 6 मई तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मई तक आपके एग्जाम चले थे। ये रहा आपका लास्ट पेपर, ठीक है। 6 मई को आपका लास्ट पेपर था, ये था आपके लास्ट पेपर था आपका। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर टाइम तो वही दिखा रही है कि 7 वीक्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब आपका रिजल्ट आ सकता है। इसका रिजल्ट आएगा या तो 12 को आ जाएगा या फिर 13 को, ठीक है। सैटरडे संडे में 12 से 13 जून को आने के चांसेस बहुत हाई है, 12 से 13 जून को आने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि आपका जो लास्ट रिजल्ट आया था 16 को आया था। तो इस बार आपके एग्जाम और जल्दी खत्म हो गए, ऐसा नहीं कि आपके हाफ में तक एग्जाम चले थे। अभी आपके रिजल्ट आने के जो चांसेस हैं वो है बहुत हाई चांसेस है, या तो 12 को या 13 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज करे थे, मैम रिजल्ट कब आएगा, हमें आगे कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो आपका रिजल्ट इस डेट तक आ जाएगा। कोई भी चेंजेस आता है, कोई भी चेंजेस आता है या फिर पेपर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना। आपके जो भी डाउट थे मैंने वो इस वीडियो में क्लियर कर दिए। कोई भी आपका डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर पेपर अटेम्प्ट किया था तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है, ठीक है। आपका रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है। बाकी पर हमने बहुत मेहनत की थी आप सभी स्टूडेंट के लिए, फ्री में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड डिटेल्स में पूरा समझाया गया था। कोई क्लासेस नहीं थी, कोई पेड क्लासेस नहीं थी, फ्री में आपको पूरा समझाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। बच्चों की जब हेल्प होती है तो बच्चे खुद कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं। यहाँ पर आप बच्चों की कमेंट्स देख सकते हैं। जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट जाता है वो बच्चे कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। आपका जब भी रिजल्ट आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा रिजल्ट गया। अभी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।